नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो खबर महाराष्ट्र के सियासी घमासान की। शरद पवार और अजित पवार ने अलग अलग बैठकें करके बुधवार को अपना शक्ति प्रदर्शन किया और अजित पवार का पलड़ा फिलहाल तो भारी नजर आ रहा है, जिस तरह से उन्होंने बगावत की है। उनके साथ 30 तो शरद पवार के साथ 17 विधायक कल तक नजर आए हैं। चाचा भतीजे ने अपने अपने समर्थकों के बीच एक दूसरे पर जमकर हमले किए और एनसीपी पर दावा भी किया। अजित पवार ने अपने संबोधन में कई बार शरद पवार पर तीखे हमले बोले और ये भी बोला कि आप 83 साल के हो चुके हैं, आखिर आप कब रुकेंगे, दूसरों को आगे कब बढ़ने देंगे। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग से एक बड़ी खबर ये भी आई कि सूत्रों ने ये बताया कि अजित पवार ने 30 जून को ही चिट्ठी लिखकर ये दावा किया था कि एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने शरद पवार की जगह उन्हें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। यानी एनसीपी में टूट की खबर आने से पहले ही अजित पवार जो है वो तैयारी कर चुके थे, चुनाव आयोग पहुंच चुके थे। कल मुंबई दोनों ही गुटों का अखाड़ा बनी रही। किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, एक पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाते हैं। अजित दादा संघर्ष करो, अजित दादा। जिस चाचा ने पार्टी खड़ी की, सियासती जिंदगी में उंगली थामकर दांव पेच सिखाए, उन्हीं को जूनियर पवार ने रिटायरमेंट लेने की नसीहत दे डाली। आता जर वय जास्त झालं, आपकी उम्र 83 हो गई है, आप कभी रुकने वाले हो या नहीं? आप हमें आशीर्वाद दो ना। मैंने सुप्रिया से कहा उनसे बात करने के लिए, तो वो बोली वे जिद्दी हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। ऐसी कौन सी जिद है? ते ऐकत नाहीत कुणाचं, असा कसला हट्ट आहे। हालात भी ऐसे बदले हैं कि शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा पर रोने बिलखने वाले कार्यकर्ता भी अब उनके रिटायर होने का समर्थन कर रहे हैं। अब जैसे बुजुर्ग एक बार अपनी उम्र होने पर अपने बच्चों को अपने अगली पीढ़ी पे जिम्मेदारियां सौंप देते हैं, वैसे पवार साहब ने भी अभी सोचना चाहिए। देखिए, हम तो अजीत दादा पवार के साथ हैं और दादा को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके कामों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम हमेशा दादा की फेवर में ही जाएंगे। अजित पवार के रिटायरमेंट वाले बयान पर बेटी सुप्रिया सुले मंच से खूब भड़की। अरे सबसे देखो तो फारुख अब्दुल्ला साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत। मला विचारलं, अरे क्या हो रहा है एनसीपी में? म्हटलं अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है। अरे लड़ ले, मैं तो शरद से 3 साल बड़ा हूं, मैं लड़ रहा हूं, शरद को बोल मेरे तरह तू भी लड़ ले। अरे एजीचा नंबर जीतता पाहिजे। लड़ने के लिए जिद चाहिए, आशीर्वाद तो है ही। अपने पिता को बोलना आप घर बैठो और हमें आशीर्वाद दो, तो उससे बेहतर हम लड़कियां हैं। पोरी परवडल्या हो। पवार वर्सेस पवार के पावर प्ले में जूनियर पवार का पलड़ा भारी दिख रहा है। 30 के करीब विधायकों का साथ बताकर अजित पवार ने अपनी ताकत दिखाई, तो शरद पवार 17 विधायक जुटा पाए हैं। सीनियर पवार के कंधों पर अब पार्टी फिर से खड़ी करने की जिम्मेदारी है। त्याची चिंता करू नका, गेले जाऊन द्या, त्यांना सुखाने त्या ठिकाणी राहून द्या। कोई गया उसकी चिंता मत करो, जो गए उनको खुशी से रहने दो। उनके खिलाफ हमारी कोई शिकायत नहीं है। जब तक हम साथ हैं और उसी शक्ति से हम एक नए जवानों की पीढ़ी तैयार करेंगे। अशा सहकार्यांची पिढी, नेतृत्वाची पिढी महाराष्ट्रामध्ये निर्माण करू। इस बीच एनसीपी का सियासी संग्राम निर्वाचन आयोग के दरवाजे तक भी पहुंच गया। चुनाव आयोग को अजित पवार की ओर से एनसीपी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाली याचिका मिली है। आगे लड़ाई कानूनी होने चलने वाली है, तो उसके लिए जो भी जरूरी दस्तावेज तैयार करने हैं, कानूनी दस्तावेज, वो तैयार किए जाए। तो यहाँ पे पूरी कोशिश है फिलहाल कि शक्ति प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से उन्होंने कहा कि एनसीपी से अलग नहीं हुए, वो एनसीपी के साथ है और एनसीपी पार्टी उनकी अपनी पार्टी है। तो शरद पवार एक तरफ है, दूसरी तरफ अजित पवार हैं, तो अजित पवार गुट की तरफ से ये कानूनी तैयारी अभी से हो रही है। एफिडेविट और सभी से शपथ पत्र लिया जा रहा है ताकि आज आगे चल के कानूनी लड़ाई में काम आ सके। मुंबई से कैमन अशोक महाडिक सा सुनील सिंह, NDTV इंडिया के। तो महाराष्ट्र की सियासी हलचल है जो उस पर देश भर की विपक्षी पार्टियों की भी नजरें बनी हुई हैं, सत्ताधारी पार्टी की भी नजर बनी हुई है। और आज जो अब तक महाराष्ट्र में चल रहा था उसका अब कुछ हद तक हलचल जो है वो दिल्ली में भी देखने को मिलने जा रही है, क्योंकि दिल्ली में आज शरद पवार पहुंच रहे हैं। एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है
वो यहाँ पर होने जा रही है। शरद पवार के घर पर दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी, जिसमें उनकी बेटी सुप्रिया सूले भी शामिल होंगी। बैठक के लिए शरद पवार अब से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कितने सदस्य शामिल होते हैं, क्योंकि अजित पवार गुट के विधायक फिलहाल मुंबई के एक होटल में ठहराए गए हैं। और उधर बार बार ये बात कही जा रही थी कि क्योंकि अजित पवार का पलड़ा यहाँ पर भारी लग रहा है, तो क्या एकनाथ शिंदे जो गुट है वहां पर हलचल है, वहां पर बेचैनी है। ऐसे में ये खबर भी अब आई है, एकनाथ शिंदे ने पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की और बैठक 3 घंटे से ज्यादा चली है। और इसके बाद शिवसेना ने ये कहा एकनाथ शिंदे की कि वो इस्तीफे की जो खबर है एकनाथ शिंदे की वो गलत है। शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा कि 2024 का चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। 2024 में शिंदे ही सीएम होंगे। पार्टी का ये भी कहना है कि तीनों दलों के नेता मिलकर सरकार चलाएंगे और उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। वहां पर यह भी कहा गया कि बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। उदय सामंत का बयान आपको यहाँ पर सुनवाते हैं। खबर सामने आ रही है, चर्चा ये हो रही है, क्या ऐसा कुछ होने वाला है? ये खबर आप तक कौन पहुंचाता है ये मुझको मालूम नहीं। जिनके पार्टी में अभी कोई नहीं है वो ये सब बबल कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में सीएमशिप में ही एमपी और एमएलए के चुनाव होंगे। और अब राजस्थान का रुख करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राजस्थान को लेकर पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा होगी। लेकिन सबकी नजर इसी पर होगी कि गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो लड़ाई है, क्या वो अब अंतिम दौर में आ गई है या फिर क्या वो अब खत्म हो चुकी है। जो आज तैयारियों पर चर्चा होगी चुनाव की, उसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट के विवाद को लेकर भी माना जा रहा है कि चर्चा होगी और कोई फैसला भी हो सकता है। इस बैठक में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और राज्य के 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़ेंगे। तो क्या कुछ आज राजस्थान में हलचल होने वाली है, इस सब पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान का मसला। किस तरह से जो पार्टी आला कमान है किस तरह से उसको सुलझाएगी, ये देखना आगे है। राजस्थान में चुनाव अब 4 महीने दूर हैं। सचिन पायलट के तेवर कुछ धीमे पड़ गए हैं, लेकिन इस उम्मीद से कि पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं अकोमोडेट करेगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये संदेश देना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से वो लीडरशिप रोल में है, पार्टी का नेतृत्व उनके हाथ में है और जो चुनाव में राजस्थान में लड़ रही है उनकी समाज कल्याण योजनाओं के बलबूते लड़ा जा रहा है। दूसरी ओर कई नेता बारी बारी से इस हफ्ते गए हैं, पार्टी प्रेसिडेंट खड़गे से मिले हैं, उनका फीडबैक बताया जाता है उन्हें दिया भी है। तो क्या फॉर्मूला लेकर आती है पार्टी, ये देखना आगे है। सूत्रों के अनुसार लग रहा है कि किसी न किसी रोल में सचिन पायलट को जरूर अकोमोडेट किया जाएगा, इसलिए इतने दिनों तक सचिन पायलट शांत हैं। लेकिन पार्टी क्या फॉर्मूला लेके आती है ये देखना आगे होगा। देश के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस आमने सामने है। दिल्ली पुलिस उसे सिंगर यो हनी सिंह को धमकी समेत कई मामलों में पूछताछ के लिए दिल्ली लाना चाहती है, लेकिन पंजाब पुलिस सुरक्षा देने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। इसके चलते दिल्ली पुलिस के जो 2 प्रोडक्शन वारंट थे वो बेकार हो चुके हैं और अब दिल्ली पुलिस तैयारी कर रही है तीसरा प्रोडक्शन वारंट कोर्ट से लेने की। तो पंजाब पुलिस यहाँ पर ये सफाई दे रही है कि उसकी कानून व्यवस्था की ड्यूटी चल रही है और इसीलिए वो लॉरेंस बिश्नोई को नहीं ले जा पा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है और जेल से लगातार वो या उसके गैंग के लोग जबरन वसूली के लिए कॉल कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ मामलों में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे दिल्ली लाना चाहती है, लेकिन सूत्रों की माने तो पंजाब पुलिस इसके लिए तैयार नहीं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को अपने साथ लाने को तैयार नहीं है। पंजाब पुलिस कह रही है कि उनके पास फोर्स नहीं है। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाने के लिए दिल्ली पुलिस कोर्ट से कई बार प्रोडक्शन वारंट हासिल कर चुकी है, लेकिन सब बेकार गई। सूत्रों के मुताबिक 30 जून को लॉरेंस को लाने के लिए
कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया, लेकिन पंजाब पुलिस ने लॉरेंस को लाने से मना कर दिया। फिर 4 जुलाई को दूसरा प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ, लेकिन पंजाब पुलिस ने फोर्स की कमी का हवाला दिया। अब तीसरी बार फिर दिल्ली पुलिस लॉरेंस को कस्टडी में लेने के लिए प्रोडक्शन वारंट लेगी। लॉरेंस को लेकर हाल ही में मिले इनपुट के मुताबिक उसे बीच रास्ते में निशाना बनाया जा सकता है। दरअसल टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई बम्बिया गैंग के टारगेट पर है। जांच एजेंसी एनआईए ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई डी कंपनी की तर्ज पर अपने गैंग का विस्तार कर रहा है और इस काम में उसकी मदद सीमा पार से की जा रही है। उधर पंजाब पुलिस का कहना है कि उसने दिल्ली पुलिस को रोका नहीं है। बठिंडा के एसएसपी गुरमीत सिंह खुराना के मुताबिक हमारी कुछ कानून व्यवस्था की ड्यूटी चल रही है, इसलिए हम उसे नहीं ले जा पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस उसे ले जाए। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिले हैं कि लॉरेंस पर बड़ा खतरा है, इसलिए उसे पंजाब से दिल्ली लेकर आने में पंजाब पुलिस की भारी फोर्स की जरूरत होती है। लेकिन पंजाब पुलिस ने दूसरी बार फोर्स न होने का हवाला दिया है। मशहूर सिंगर हनी सिंह समेत अन्य कई कारोबारियों को मिली धमकी के बाद दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती है। उधर हाल ही में लॉरेंस का खासम खास जग्गू भगवानपुरिया भी लॉरेंस से अलग होकर बम्बिया गैंग से हाथ मिला चुका है। इस दोहरे खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस एक ऐसे रूट की तलाश कर रही है जिसके जरिए लॉरेंस बिश्नोई को सुरक्षित दिल्ली लाया जा सके। दिल्ली पुलिस स्वाट कमांडो, स्नाइपर और बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ बठिंडा जाएगी और लॉरेंस को लेकर दिल्ली आएगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। टीम्स में मैं बैठा हूं और मैं एक वेजिटेरियन हूं और मुझे लगा कि दिल थोड़ा छोटा करके अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे मतलब का कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन किससे मालूम था कि यहां मिलेगा मुझे बटाटा मुसल्लम। गौर से सुनिएगा, मुर्ग मुसल्लम नहीं, बटाटा मुसल्लम, विच इज अ पोटैटो रेसिपी। हमारे साथ हैं हुमा कुरैशी AKA तरला, बहुत बहुत स्वागत इनका। तो इनकी बदौलत सलीम्स में मुझे ये खास वेज डिश खाने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक आपको स्वागत करना चाहिए क्योंकि हम सलीम्स में हैं। जिन्हें नहीं पता वो हमारे वालिदैन का है मेरे फादर का। और हमें पता था आज आप आ रहे, तो आपके लिए हमने स्पेशल बटाटा मुसल्लम बनवाया है। बट देखिए क्या है, ये एक ना मिथ है कि सलीम पे खाली जो है नॉन वेजिटेरियन खाना मिलता है। बहुत अच्छा वेजिटेरियन खाना भी होता है। हाँ, आई नो, ऑफ कोर्स। तो वो एक ऑफ कोर्स एक वेज मेन्यू पूरा है, लेकिन ये एक खास डिश यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई क्योंकि ये मूवी कर रही है तरला दलाल पर वो मूवी बेस्ड है। और आपका खाने के साथ रिश्ता ये तो है ही एक, लेकिन आप नॉन वेजिटेरियन खाने की शौकीन हैं। जी। तरला जी जानी जाती थी वेज खाने के लिए। पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि आप उनकी बायोपिक कर रहे हैं? एक्चुअली मुझे ना इसका कॉल आया, मैंने एक शो किया था महारानी, जब उसका सीजन 1 किया तो उसके रिलीज के 3-4 दिन बाद मुझे अश्विनी मैम और नीतीश तिवारी हमारे प्रोड्यूसर्स, उनका कॉल आया सेइंग उनको शो कितना पसंद है और कैसे मैंने एकदम रियल और ऑथेंटिक तरीके से वो कैरेक्टर निभाया। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम एक फिल्म प्रोड्यूस करें तरला एंड वी वुड लाइक यू टू प्ले तरला। तो मैंने बोला नेकी और पूछ ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स क्योंकि वो वेजिटेरियन खाना बनाती थी और जो खाना मतलब मैं बचपन से खाती आई हूँ या जो मेरे खानदानी पेशा है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मुझे लगा कि मुझे ना इतना अपना एक्टर का कन्विक्शन जगाना पड़ा कि मैं ऐसे कबाब को देख के बोल रही हूँ छी और बोल रही हूँ वाओ आलू, तेंदली, गोभी। बट आई थिंक बायोपिक्स में ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि आपको लुक भी वैसी अचीव करनी होती है एंड आप नहीं दिखती हैं तरला जी जैसी। तो क्या मेहनत आपने की? थैंक यू पहले तो, बिकॉज आई फील मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उनकी डॉटर रेनू जी से मिला कि आपने जो मेरी माँ की जो है ना एसेंस एकदम कैप्चर कर ली है। और मतलब मेरा फेस जो है उनसे बहुत अलग है, तो हमने ना एक प्रोस्थेटिक दांत बनवाए जो एक पीस 2 पीस में पहनती थी पहले, कि यहाँ पे ताकि जॉ थोड़ा हार्ट शेप लगे और दूसरा 2 सामने के 2 दांत क्योंकि हल्का सा एक वो टूथी स्माइल जैसा एक आए। और चश्मे हमने कम से कम 100-150 चश्मे ट्राई किए, साड़ियाँ पहनी अलग अलग। कुछ साड़ियाँ उनकी डॉटर रेनू जी ने हमको दी, उनकी साड़ी, उनकी अपनी साड़ी। तो कुछ सीन में मैंने तरला जी के अपने कपड़े पहने और मुझे वो पहन के ना मतलब वो जैसी आप पहनो तो आपकी चाल बदल जाती है और आप एकदम अलग फील करते हैं। राइट। आप यूजुअली जब सलीम्स में आती हैं तो क्या खाना पसंद करती हैं? सीख कबाब। और मैं क्लोजअप दिखा सकता हूँ कैमरा पे? बिल्कुल दिखाइए। बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं, मतलब मेरा ही मान डगमगा रहा है एज अ वेजिटेरियन। तो देखिए ये
फिलहाल हुमा खा रही हैं, इसका लुत्फ ले रही हैं और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बटाटा मुसल्लम जो है वो खा रहा हूँ खमीरी रोटी के साथ। खमीरी रोटी के साथ बटर नान भी है, आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। कुछ और लगवाऊं? नहीं, मुंह में पानी ऑलरेडी आ रहा है। आपको अगर लग रहा है हम तरला फिल्म का प्रमोशन करें तो आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे कबाब बेचने आई हूँ, आप मेरे नाम लेके आइए, 15% डिस्काउंट में मिलेगा। कूपन कोड है हुमा तरला, तो आप आकर जरूर लुत्फ उठाइए आके खाने का। बट बाकी जो मेहमान नवाजी है यहाँ की, वो उसके बारे में बहुत बातें होती हैं, लेकिन जब आपका क्या रिश्ता रहा है खाने के साथ, सलीम्स के खाने के साथ? और ऐसा होता है कि क्योंकि आपके घर का है थोड़ा सा बोर हो जाती हैं कि अरे बहुत खा लिया? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक बचपन से हॉस्पिटैलिटी हमारे खून में रही है और 1977 से डैड का रेस्टोरेंट है। तो जब मैं भी मतलब छोटी थी तो स्कूल जाती थी तो सारे फ्रेंड्स एक्स्ट्रा दोस्ती दिखाते थे कि तुम्हारे घर से फ्री खाना बहुत सारा मिल जाएगा। मैं सिर्फ ईद पे फ्री खिलाती थी, बाकी सारे दिन हम लाइक जाके ऑर्डर करो। देखिए सही जो बिजनेसमैन की पहचान है वो। हाँ यार, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ट्रू। और ये घास ये तो कबाब है, महंगे आते हैं। नहीं, बट डेफिनेटली आई थिंक थोड़ी शाइनिंग तो होती थी बचपन में कि अच्छा इनका तो रेस्टोरेंट है, तो सब दोस्त बोलते थे क्या तुम्हारा तो बड़े फायदे हैं कि रोज अच्छा खाना खाने को मिलता है। एंड डेफिनेटली आई थिंक मैं काफी ब्लेस्ड रही हूँ कि मॉम भी अच्छा खाना बनाती हैं, डैड का तो रेस्टोरेंट है ही। और मुझे बहुत फक्र भी होता है कि एक्चुअली इतना पुराना रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट 50 साल होने को आए हैं, मतलब सेम टाइम पे, अराउंड द सेम टाइम पे तरला जी ने भी अपना करियर शुरू किया। 70 का दशक। या बिल्कुल 77 में सलीम्स की शुरुआत हुई, डैड ने शुरू किया, और 74 में तरला जी की पहली कुक बुक आई। तो मुझे जब मैं फिल्म करी थी तब मुझे वो कोइंसिडेंस रियलाइज हुआ। बट आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग राइट अबाउट लाइक हिंदुस्तानी खाने की ना, कि हम कुछ भी खाएं, कोई वेजिटेरियन हो, पेस्केटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, कुछ भी खाए, बट जो हमारा जो इनहेरेंट जो खाने की क्वालिटी होती है वो लोगों को पास लेके आता है डेफिनेटली। लाइक बटाटा मुसल्लम एक्चुअली तरला जी की इजाद है कि वो मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी लेके उसमें से मुर्ग निकाल के उसमें उन्होंने आलू डाला, बटाटा डाला। थैंक यू तरला जी, मन से थैंक यू तरला जी, ताकि वेजिटेरियंस को भी पता चले वो क्या मिस आउट कर रहे हैं। आपको भी पता होगा। थैंक यू सलीम्स आल्सो, जिनकी वजह से ऑफ कोर्स ये रेसिपी एक बार फिर से हमारे सामने है। और कुछ और भी आया है, क्या है भाई? देखिए एक आपके लिए खास टास्क है। हाँ। क्योंकि आप कह रही हैं कि आप खाने के आसपास पली हैं, आपका खाने से गहरा रिश्ता है, कबाब रॉयल्टी। बिल्कुल कबाब रॉयल्टी। तो हमने आपके लिए एक टास्क डिजाइन किया है जहां पर आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी जब मैं क्यू करूंगा। हमारे पास कुछ यहाँ पर मसाले हैं, हर्ब्स और स्पाइसेस, आपको गैस करना है वो कौन से हैं। 6 हैं, देखते हैं कि 6 में से कितने ये सही गैस करते हैं, उतना स्कोर होगा। ठीक है, आप रेडी हैं? चीटिंग मत कीजिएगा। नो चीटिंग, बिल्कुल। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये देता हूं, I know this. सब्जियों में सबसे पहले पड़ ही जाता है ये जीरा। वाह, चलिए पहला इन्होंने गैस बिल्कुल सही किया है। दूसरा ये लीजिए, इलायची। अरे वाह, मतलब हम क्या सोच के वैसे आए थे हम, मतलब हम हुमा के पास जा रहे हैं टफ लेके आओ यार, कुछ टफ लेके आओ। लौंग। वाह, आई थिंक ये गेम काफी शॉर्ट होने वाली है, लॉन्ग नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये गैस कर रही हैं। 3 सही जवाब, चौथा ये हींग। Is that हींग? No. What is this? अजवाइन। कोई बात नहीं, एक गलत तो बनता था। I don't like अजवाइन। अब ये आंखें बंदी रखिएगा। बंद है भाई। Can I touch this? Yeah. जीरा ये नहीं, क्या ये? आंखें मत खोलिए उमा। नहीं खोल रही, इलायची है, ये इलायची है। ओ बीच में एक इलायची है, बट आई थिंक ये जीरा है। नहीं, जीरे जैसा ही। अरे टेस्ट कर लिया तो फिर तो क्या, सॉफ्ट या सॉफ्ट। आखिरी फिलहाल इसे टच मत कीजिएगा, मसाला है। मिर्ची तो नहीं है? नहीं। धनिया। वाह, 5 out of 6 तालियां दोस्तों। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ये तो इन्हें देखिए विरासत में मिला है, और जब विरासत की बात हो ही रही है तो हम सलीम्स में हैं, हम चाहते हैं कि आपके पिताश्री से भी जो बातें हैं वो भी हो जाए, बिकॉज खाने की जब बात हो रही हो, सलीम्स की बात हो रही हो, आपसे बात हो रही है, कैसे मिस आउट कर सकते हैं? आप कैसा बॉन्ड शेयर करती हैं उनके साथ? बहुत क्लोज। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीजें अपने डैड से इनहेरिट करी हैं, उनका हार्डवर्क, उनका पैशन, उनका कमिटमेंट टू व्हाट ही वांट्स टू डू। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग, मेरा छोटा भाई है साकिब और मेरे बड़े 3 भाई हैं। अरे वाह। और सर फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्ते, प्लीज बैठिए। सबसे पहले तो सर क्या लाजवाब खाना है यहाँ का, पसंद आया आपको? अरे पसंद आया, मतलब ये बटाटा मुसल्लम बहुत बढ़िया, और आई एम श्योर जो बाकी वेज चीजें भी हैं वो भी उतनी कमाल है। आपको कैसा लगा कि ये तरला प्ले कर रही है? आपका क्या रिएक्शन था पहली बार जब आपने देखा?
नहीं, बहुत अच्छा लगा। तभी तो मैंने जब इनका प्रोमो देखा तो इन्होंने जो ये बटाटा मसलम बनाया देखा, फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया, 2 दिन मेहनत की, उसके बाद इसको बनाया। अच्छा। फिर मैंने पहले खुद ही खाया, बहुत टेस्टी लगा। बट ये आपको पापा परमानेंट कर देना चाहिए ना यहाँ पे अभी डिश को। हाँ करेंगे, हाँ कर देंगे इसे। तो मैं डेफिनेटली इसके लिए वापस आने वाला हूँ, तो परमानेंट कर दीजिएगा। आप बताइए कि आपका रिश्ता कैसा रहा है? इन्होंने कहा कि बहुत ही डीप रिश्ता है, लेकिन वो माँ बाप को ये मालूम पता होता है कि ये बच्चा शरारती है, ये बच्चा शरीफ है। आप किस कैटेगरी में डालते थे हुमा को? ये शुरू से शरारती थी। अच्छा पापा तो फिर अब तो आपको बताना पड़ेगा, कोई ना कोई तो इंसिडेंट बताइए जिसमें आपको लगा कि अरे मतलब हुमा जैसा कोई नहीं है। बताइए पापा, सच सच बताइए। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, हुमा जैसा कोई नहीं है जी। पापा आपका फेवरेट कौन है? शरारती छोड़िए, हुमा। बाकी बच्चों में से हुमा भाई। I love how he's saying हुमा इतनी कॉन्फिडेंटली, बिकॉज़ उन्हें मालूम है कि इस वक्त वो कोई और जवाब नहीं दे सकते। हाँ, obviously। बट आपकी क्या यादें हैं इनके साथ यहाँ की या फिर घर की? कोई एक प्रेशियस मेमोरी आप जिसे आज भी दिल के करीब रखते हैं? बहुत सारी यादें हैं। कौन सी? कोई त्योहार की, कोई बदमाशी मैंने कोई बदमाशी? हाँ, बदमाशी तो की थी इसने। क्या डिटेल तो हम सब I'm very scared now suddenly। मुझे बहुत डर लग रहा है कौन सी स्टोरी आएगी बाहर। बड़ा पापा ये बहुत छोटी थी तो बदमाशी क्या, खेल रही थी, मेरी गाड़ी खड़ी थी घर के दरवाजे के बाहर, तो गाड़ी के ऊपर बोनट पे चढ़ के खेल रही थी। तो उस पे जैसे झूले के ऊपर स्लिप नहीं करते, इस तरह बोनट पे स्लिप हो रही थी। अच्छा। तो नीचे गिरी, मतलब 4-5 साल की थी ना। 6 थी ना। तो जो नंबर प्लेट होती है ना, उससे इसकी टांग में वो बहुत जोर से डीप लगी। वो आज भी इसके टांग में निशान है चार। तो ये शरारती तो शुरू से। आपको गुस्सा नहीं आया मुझ पे? गुस्सा पहले तो ये आया कि इसका ब्लीड में इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, भाग के डॉक्टर के पास ले गए। तो मैंने बहुत तंग किया आपको, आप ये बोलना चाहते हो? बट अब जैसे आप मुंबई आपका बेस है, तो कितना मिस करते हैं आप ज्यादातर यहाँ रहने? नहीं, मैं जाता रहता हूँ, मिलते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। हम भी आते रहते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक। और इस बार की ईद कैसी थी? इस बार की एक्चुअली ईद ये बिजी थी। आप तरला के प्रमोशंस तरला का जी वालों ने छोड़ा नहीं मुझे, मैं ईद भी नहीं मना पाई। ऐसे इनसेंसिटिव लोग हैं, फैमिलीज को अलग रखते हैं एक दूसरे से। तो आपने खूब मिस किया इन्हें? जी बहुत बहुत। बट अभी मैं आई वापस तो मम्मी ने बनाया ना मेरे लिए खाना, कल मैंने खाया। वाला था, कोई फरमाइश रहती है इनकी अगर खाने की, अगर आप ये अपनी मदर से करती है, आपसे कोई फरमाइश? पहले टेलीफोन आ जाता है। क्या ऑर्डर है? व्हाट इज हुमा's यूजुअल ऑर्डर? मुझे ये बनाना, ये खाना है, ये खाना है, ये तैयार रखना, मेरा कोई दोस्त भी आ रही है साथ में, ये है वो है। जैसे ईद पे, स्पेशली बकरी ईद पे, स्पेशली हमारे घर पे 2-3 चीजें बनती हैं। जब हम बॉम्बे जाते हैं तो इसकी माँ तो हमेशा किचन में रहती है, क्योंकि इतने दोस्तों के इसके फोन आते रहते हैं, यार आंटी आई भी है तो यार ये खिलवा दो हमें। That's true actually। जब भी मम्मी आती, बॉम्बे सबका फोन आता है कि यार आंटी आई ना, बिरयानी खिलवा दे, ये बनवा दे, वो बनवा दे। मम्मी बोलती भाई यहाँ पे घूमने आई हूँ, तुम्हारे दोस्तों के लिए खाना बनाने आई हूँ। आप सोच रहे हैं सलीम्स का आउटलेट खोलने के लिए बॉम्बे में? प्लानिंग है। अच्छा, हाँ, जल्दी शुरू फिर आई थिंक उतने फोन शायद आंटी के ऊपर से थोड़ी सी जिम्मेदारी जो है प्रेशर कम हो जाएगा। कंपटीशन रहता है हमारे घर पे। ये इट्स सलीम्स वर्सेस आंटी। या सच बताओ ना, आप सही क्या बात है? सलीम्स वर्सेस मम्मी की कुकिंग। आपकी भी कुकिंग अच्छी है या? ये मेरी है सारी कुकिंग। ऑफ कोर्स। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स मैन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर थर्ड। अच्छा, ये पैसे इसके आई थिंक अब जाना चाहिए, सही समय आ चुका है। और बाय, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेहमान कह रहे थे वैसे, बट एनीवे। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो मैं अंकल के साथ सेटिंग कर लूंगा। मेहमान से आज चार्ज नहीं करेंगे। आज चार्ज नहीं करेंगे। मेरी सेटिंग अंकल के साथ। आप ये एनडीटीवी का नाम देके पिघल गए। देख रहे हो आप। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।